आपदा प्रबंधन को लेकर हिमाचल में संभावित बाढ़ और भूस्खलन पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों ने आपदा पूर्वाभ्यास किया। आपदा के समय किस तरह से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सके, साथ ही इस बारे में लोगों को भी जागरूक किया गया। एनडीआरएफ 14वीं वाहिनी के बटालियन कमांडेंट बलजिंदर सिंह ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी दी। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। मैं कमांडेंट हूँ एनडीआरएफ की जो बटालियन 14 बटालियन है, जो कि हिमाचल के लिए ही रेज हुई है स्पेशल, और जिसका अभी जो टेम्प्रेरी हेडक्वार्टर है वो नूरपुर जिला कांगड़ा में है। और इस जो आज की जो मॉक एक्सरसाइज हुई है, इसमें हमने दो तरह की कैपेसिटी में पार्टिसिपेट किया। एक तो एक्चुअल ग्राउंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए थे उसमें हमारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो हमको जो एनडीएम के सदस्य आए थे, मेजर जनरल साहब, उनके द्वारा मेरे को चीफ ऑब्जर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो जो एज ए चीफ ऑब्जर्वर हमने हर एक ज़िलों में जितनी भी साइट सेलेक्ट हुई थी उसमें जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट द्वारा साइट सेलेक्ट की थी उसमें हमारे जो ऑब्जर्वर थे, उन ऑब्जर्वरों से जो फीडबैक लेके जो लास्ट में डीब्रीफिंग होनी थी उसके बारे में जो हमारा रोल था मेन। आज ये वाली जो मॉक एक्सरसाइज थी ये बहुत ज़रूरी थी इस स्टेट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल एक हिली स्टेट है, और डिज़ास्टर जब आते हैं प्लेन में अगर उसी इंटेंसिटी का डिज़ास्टर आएगा और जो पहाड़ों में आएगा तो उसमें जो एफर्ट्स है पहाड़ों में वो कई गुना ज़्यादा लगते हैं प्लेन्स की अगर आप तुलना करें, क्योंकि जो रोड्स अगर नेटवर्क ख़राब हो जाएगा तो उसकी इनएक्सेसिबिलिटी हो जाती है। और हम अभी भगवान की कृपा रही है स्टेट पे, अभी तक कोई इतना मेजर बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ है, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे वो फ्लड्स हो। लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, डिज़ास्टर कभी टाइम बताकर नहीं आता है, वो कभी भी आ सकता है। उसके लिए तैयारी रहनी, प्रेपरेशन और अपने आप को तैयार करना हर लिहाज से, चाहे वो हमारी कैपेबिलिटी है मैन पावर के रूप में, इक्विपमेंट क्या चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग जिन्होंने आपदा में एक्चुअल पार्ट करना है, ट्रेनिंग उनकी जो कि फर्स्ट जो जिनके ऊपर इफेक्ट आता है, वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी वही होते हैं जो कि जनरल पब्लिक, उनको अवेयरनेस, उनकी ट्रेनिंग। और जो आपने एसओपीज बनाई है, पेपर पे हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन उसका क्या हम ग्राउंड पे उस हिसाब से चल पाए हैं, उसको चेक करने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट एक साधन है। और मेरा ये मानना है कि हर 3 या 4 महीने के बाद ऐसी मॉक एक्सरसाइज हो, मेगा जो स्टेट लेवल की चाहे वो साल में 2 बार हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हर 3 महीने बाद मॉक एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, ताकि हम अपने बारे में जान सकें, अपने आप को कहाँ हमने हमारे पास कमी है, कहाँ हमने इम्प्रूव करना है और किस तरह हमने आगे चलना है, नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, और जो भी सिस्टम बना है वो ठीक ढंग से चले, लोगों को अपना काम के बारे में पता हो, पब्लिक को पता हो उनको क्या करना है ऐसी आपदा में, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ स्टेट लेवल पर और ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे स्कूल हैं, स्कूल लेवल पर बच्चों को एजुकेट करना भी बहुत एक ज़रूरी अंग है, क्योंकि अगर बच्चे इसके बारे में जागरूक होंगे तो वो अपने परिवार को और गांव को, अपने बूढ़े, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी जो पहलू थे इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की गई, और जो चिन्हित किए गए कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, तो उसके बारे में मेरे को आशा है हिमाचल गवर्नमेंट इस जो भी फीडबैक एनडीएमए के द्वारा जो हमारे द्वारा दी गई है उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देगी, और ये स्टेट एक तरह का मॉडल स्टेट होगा इंडिया में नहीं बाहर भी ये आपदा प्रबंधन के रोल में एक बहुत ही अच्छा जिनके पास सिस्टम है। उड़ीसा का जो मॉडल है अमेरिका तक ने उसकी तारीफ़ की है साइक्लोन का, इसी तरह मैं चाहूँगा भी हिमाचल भी हमारा ऐसे ही आए और लोग हमारी एग्जांपल दें, हमारे स्टेट की एग्जांपल दें। तो उस सिलसिले में ऐसी मॉक एक्सरसाइज और अपनी कमियों को खुद पॉजिटिव तरीके से उसके बारे में जानकारी लेना, उसके ऊपर एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को आशा है स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉजिटिवली करेगी।